नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। उधमपुर जिले के एक शान से दिखने वाले गांव मलाड में जो हुआ उसने पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी को उसके पति ने इतने क्रूर तरीके से पीटा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो देख लाखों लोगों की रूह कांप गई। ये महज एक घटना नहीं थी, बल्कि उस दीमक की झलक थी जो आज भी हमारे समाज में दहेज के नाम पर रिश्तों को चाट रही है। और इस बार ये वार हुआ एक माँ, एक पत्नी और एक बहू रुबीना बेगम पर, जो न केवल पिटी बल्कि समाज के लिए एक आईना भी बन गई। रेम्बल थाना क्षेत्र के मलाड गांव की ये कहानी तब बाहर आई जब एक जागरूक पड़ोसी ने पति द्वारा पत्नी की पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में रुबीना को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो जमीन पर गिर पड़ी और बच्चों के सामने बेहोश हो गई। रुबीना का पति आजम अली भारतीय सेना में तैनात है और छुट्टी पर घर आया था, लेकिन जो उसने घर की चार दीवारी में किया वो किसी दुश्मन से भी कम नहीं था। रुबीना की शादी 6 साल पहले आजम अली से हुई थी। परिवार ने रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन कुछ ही महीनों में ससुराल वालों की असलियत सामने आने लगी। तानों से शुरू हुई कहानी दहेज की मांगों और फिर मारपीट में बदल गई। परिवार का आरोप है कि रुबीना से 10 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग की गई। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी पिटाई होने लगी, बार बार, लगातार, और इस बार लगभग जानलेवा। ये कोई पहला मामला नहीं है। दहेज की ये राक्षसी भूख अब तक देश में ना जाने कितनी रुबीनाओं की जान ले चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल औसतन 6500 से ज्यादा महिलाएं दहेज उत्पीड़न के कारण या तो खुदकुशी कर लेती है या हत्या का शिकार होती है। रुबीना बस उनमें से एक और नाम बन जाती अगर इस बार कैमरा ना चला होता। पिता मस्कीन अली की शिकायत पर पुलिस ने रेम्बल थाना में मामला दर्ज किया। FIR संख्या के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की भूमिका को भी जांच की जा रही है। ये मामला एक गहरे सवाल को जन्म देता है। क्या सेना की वर्दी पहन लेने से कोई हर गलती से ऊपर हो जाता है? एक सैनिक जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब घर की दीवारों के अंदर अपनी पत्नी की असीमता को रौंदता है तो वह समान नहीं, कलंक बन जाता है। देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति जब घर में ही हिंसा करता है तो यह समाज और संस्थाओं दोनों के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। घटना सामने आने के बाद मलाड गांव के में गुस्से की लहर दौड़ गई। स्थानीय संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की। महिलाओं के अधिकार समूहों ने इसे पितृसत्ता और दहेज की मिलीभगत से जन्मा अत्याचार बताया। वहीं रुबीना अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन उसकी खामोशी से ज्यादा मारक है उन 2 मासूम बच्चों की चुप्पी, जिन्होंने अपनी मां को टूटते हुए देखा और बिखरते हुए देखा। रुबीना की हालत गंभीर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है समाज की मानसिकता जो दहेज को अब भी मौन स्वीकृति देती है। रुबीना आज इंसाफ की उम्मीद में अस्पताल के बिस्तर पर है। पड़ोसी ने कैमरा उठाया, पुलिस ने कलम, लेकिन क्या न्याय का तराजू रुबीना के पक्ष में झुकेगा? मलाड गांव की यह घटना हमें आईना दिखाती है कि दहेज प्रथा आज भी जिंदा है और बेहद खतरनाक रूप में जिंदा है। औरतें आज भी सौदेबाजी का हिस्सा मानी जाती है। जब कीमत पूरी नहीं होती तो या तो उन्हें पीटा जाता है, जलाया जाता है, या तो मौत की तरफ धकेला जाता है। रुबीना की चीख एक पुकार है उस हर लड़की के लिए जो शादी के नाम पर जुल्म झेल रही है। अगर अब भी समाज नहीं जागा तो अगली रुबीना कौन होगी? ये सवाल हर किसी को सोने नहीं देगा। एक वीडियो ने रुबीना को आवाज दी, लेकिन क्या समाज अब भी बहरा बना रहेगा? रुबीना की हालत गंभीर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है समाज की मानसिकता जो दहेज को अब भी मौन स्वीकृति देता है। रुबीना आज इंसाफ की उम्मीद में अस्पताल के बिस्तर पर है। पड़ोसी ने कैमरा उठाया, पुलिस ने कलम, लेकिन क्या न्याय का तराजू रुबीना के पक्ष में झुकेगा? ये घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो की वजह से सामने आ सका। सोचिए कितनी रुबीनाएं हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई। अगर अब भी हम खामोश रहे तो अगली रुबीना को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मलाड गांव की ये घटना हमें आईना दिखाती है कि दहेज प्रथा आज भी जिंदा है और खतरनाक रूप में जिंदा है। औरतें आज भी खरीद फरोख्त की वस्तु समझी जाती है और जब मूल्य पूरा नहीं होता तो उन्हें पीटा जाता है, जलाया जाता है और आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है।
मुंडे ने ओ कोई फिरा रहा कुछ है कल सुनिए ना कहीं आए मुंडे कहाँ किया ग्राही कर लो ज्यादा काल चुकी हमारी काम करना है लागी इन्हारे कपड़े ना ये और ले जाएंगे रैप लगने कोई को बोला और याद पता नहीं कितने बार और क्लास आती तो जाएंगे याद आ जाएगा बोला पूरी 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 ना जानती और ये भाई यार इतनी जाओ भैन जी कर दो भैन जाते भी आया क्या जो पैदल कपड़े जाता हूँ मारू दे लाज में जाते भी मारी ठंडी है टूटी आने बाहर खड़े मुझे किया हां भैया फिर यार जाते हैं कोई बात नहीं मेरा क्या वो बंद कर यार तो कोई क्या था और मार लिया ना हैं अब नंबर नहीं अंदर फोन उनका भैया से मारा कर उनका फोन वहां तो भैया वही तो बोल ला बोल हो ये यार गाड़ी नहीं जाना होगा नहीं रोकना पड़ेगा अरे भैया हां ये किया हुआ था इसको यार मुझे डुबिया गाना मुझे कोई ठंडी है बुझे बारे वो जाइए पिया बहुत मस्त है रखिए मस्ती करी वर्षम हुआ भैन जो जागते दिखना कोई है जागते दिख लैंदे कुछ हो कोई ठंडे का पारे ठंडिया पारे कुछ जाई पिया हो जाइए पूरी ताई तो ये मैं बनाती हो अगे जाती मारा ना माऊ अपनी